हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होता है और किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो मेरा सवाल है 5,000 रुपए का 3% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात हम लोग का यहाँ पर है कि 5,000 रुपए का बोल रहा है कि 5,000 रुपए का, यानी 5,000 रुपए है क्या, इसको क्या बोला जाएगा। और 3%, 5,000 रुपए का 3% बात मान लीजिए, इसको बोलते हैं मूलधन। 5,000 को मूलधन बोला, जो पैसा दिख रहा है 5,000 ना, इसको बोलते हैं मूलधन। और इसको समझेंगे हम लोग क्या होता है, समय आप लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज देखते हैं, ठीक है। तो ये मूलधन क्या होता है, मूलधन का परिभाषा देख लेते हैं हम लोग। मूलधन, इसका परिभाषा ध्यान से देखिएगा। किसी व्यक्ति से उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। समझ में आ गया? ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा है। मूलधन किसे कहते हैं, इस लाइन को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। किसी व्यक्ति से उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं, ठीक है। तो मूलधन समझ में आ गया क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूलधन और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 3%, ठीक है। मान लीजिए प्रतिशत आप लोग समझ रहे होंगे, वो प्रतिशत नहीं बोला जा रहा है, तो 100% वही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा बताया गया है। मान लीजिए आप किसी से उधार लेते हैं ब्याज पर पैसा, ठीक है। तो वो बोलता है कि हम 4%, 5%, 3%, 10% पर उधार देंगे, यानी रेट पर देंगे, उसी को बोलते हैं 3%, ठीक है। 3 मतलब परसेंट बोला जाता है। मान लीजिए आप किसी से उधार लेने गए, बोले कि हमको 10,000 रुपए चाहिए, तो वो बोलता है आपसे कि हम इतना रेट में देंगे, अपना फायदा के लिए तो देगा ना। बोला कि हम 5% पर देंगे, 10% पर देंगे, 3% पर देंगे, 4% पर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3% है, ठीक है। और 3 साल में साधारण ब्याज और मिश्र धन कितना देगा, यानी मिश्र धन तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज देखते हैं कि क्या होता है। चलो ठीक है। मूलधन और दर समय जो प्रतिशत है, इसको समझ में आ गया होगा क्या होता है। मूलधन होता है किसी व्यक्ति से उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। मूलधन समझ में आ गया होगा, इसको मिटा दे रहा हूँ और आगे देखते हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला और उसमें बैठाकर हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से बैठा के उसको हल कर देते हैं। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, ठीक है, बटा 100, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय बटा 100, ठीक है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 100 हम क्यों लिखे। दर का मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे, परसेंट, कुल परसेंट कितना होता है 100। हम किसी भी समय परसेंट लिखते हैं, किसी बटा के रूप में लिखते हैं, तो हम पूरा कुल टोटल 100% लिखते हैं, ठीक है। तो मेरा कुल परसेंट कितना होता है 100, हम लोग लिख दिया 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज का यही फॉर्मूला आता है, मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय बटा 100, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं मूलधन कितना है मेरा 5,000 बताया कि मूलधन क्या होता है, किसी व्यक्ति से उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं, उसी को यहाँ पर कहा गया है। तो मूलधन है 5,000, ठीक है। मल्टीप्लाई दर कितना है, दर मतलब जो प्रतिशत के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, उसी को बोलते हैं दर। तो कितना है 3%, ठीक है। और कितना समय दिया गया है, बोला कि इतना साल में इतना देगा, 5,000 का 3% के ब्याज में 3 साल में वो कितना देगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ही है कि वो कितना, इतना समय में कितना प्रतिशत उसको ब्याज बढ़ के हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 3 साल का कितना ब्याज हो जाएगा बटा 100। ये जो 100 है यहाँ पर उतर जाएगा, ठीक है। A0 से A0 खत्म, ठीक। A0 से A0 खत्म, ठीक है, इतना कट गया। अब
यहाँ पर देखते हैं इन लोग को जो मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना आंसर आएगा वो हो जाएगा साधारण ब्याज। 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 3, 5 दिया 15, यानी 150 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 3 बचा है, 3 को भी इससे कर देंगे। 15 दिया 45, यानी साधारण ब्याज आ जाएगा 450। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 450। अब यहाँ पर बोला गया है, इतना समझ में है साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय बटा 100। और जो मूलधन है, मूलधन यहाँ पर लिखिए, दर है, दर को लिखिए, समय है, समय को लिखिए 100 के रूप में, जो 100 है यहाँ पर ला दिए और इसको काट उठ करके यानी भाग कर डिवाइड कर दिए, कट गया 0 0 0 0 खत्म और बचा 50 मल्टीप्लाई 3 यानी 150 आया। फिर मल्टीप्लाई 3 जो समय था उसको करके 450 को टोटल आया साधारण ब्याज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज है 450, तो अब हम लोग देखते हैं मिश्र धन क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा मिश्र धन क्या होता है। यानी मिश्र धन उसको बोलते हैं जो मूलधन है ना, मूलधन 5000, इस 5000 को और ये जो साधारण ब्याज के रूप में निकला 3 साल के बाद, जो साधारण ब्याज बढ़कर जो ब्याज बढ़ा उसको और मूलधन को जो धन दिया था उधार के रूप में, उस पैसा को दोनों को मिलाकर जोड़ दिया जाता है। जो धन राशि आता है उसी राशि को हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। समझ में आ गया मिश्र धन क्या होता है। जो मूलधन और ब्याज को मिलाकर बनता है धन राशि बनता है, उसी राशि को बोलते हैं मूलधन। ठीक है, मिश्र धन बोलते हैं उसी को। तो ठीक है, मिश्र धन का भी एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे और उसको किस तरह जोड़ा जाता है दोनों को मिलाकर वो हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया है मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, यानी सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब हम लोग देखते हैं जो मूलधन को और ब्याज को मिलाकर कैसे बनाया जाता है मिश्र धन। ठीक है, उसी को बोलते हैं मूलधन और मूलधन और ब्याज को मिलाकर बनाते हैं, उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो देखते हैं यहाँ पर मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मेरा मूलधन क्या है 5000, सिंपल से 5000 प्लस और ब्याज कितना जो आया, हम ब्याज निकले साधारण ब्याज 450 है। ठीक है, 450। अब ये लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, 5000 में 450 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर आप लोगों को विस्तार से दिखा दे रहा हूँ कितना आएगा। 5000 450 जोड़ने पर 0 का 0 5 4 5 यानी 5450। ठीक है, इतना होगा मिश्र धन। अब यहाँ पर हम फिर से सवाल को देखेंगे और समझेंगे पूरा इस क्वेश्चन को किस तरह बनाया गया है, किस तरह हल किया गया है। देखेंगे 5000 रुपए का 3% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेन ट्रिक है, इतना ही में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि साधारण ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज यानी किसी व्यक्ति द्वारा 5000 उधार लिया गया, ठीक, और वो व्यक्ति अपने फायदा के लिए 3% वार्षिक दर से दिया, बोला कि हम 3% में लेंगे, जितना भी समय के बाद देंगे, जितना भी ब्याज बढ़ते होगा उतना हम लेंगे। यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है 3 साल में वो कितना दे देगा। ठीक है, 3% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज और मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकाले। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ठीक है, अब मूलधन है 5000 मल्टीप्लाई दर है 3% और समय है 3 साल। ठीक है, बटा 100, 0 से 0 खत्म कर दिए, इतना को जो मल्टीप्लाई करके आया साधारण ब्याज 450 आया। और हम लोग यहाँ पर ब्याज को निकालिए, साधारण ब्याज निकालिए। और मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज।
5000 और जो हमारा मूलधन था 5000 अभ्यास को जोड़े, वो आया, जोड़ने के बाद 5450 यानी 5450 आया। इसी को बोलते हैं मिश्र धन। इतना समझ में आ गया? आई होप वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।